नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले बात करेंगे उन 4 बड़ी खबरों की जिन पर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी खबर है जिन पर देश की निगाहें बनी हुई हैं। आज दिल्ली से एक खौफनाक वारदात सामने आई। यहां पर एक युवक गर्लफ्रेंड को होटल में ले जाकर उसे पिज्जा खिलाया और फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। आपको बताएंगे कि पूरी खबर ये क्या है। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां पर जिम जिहाद की चर्चा तेज हो गई है। आज हिंदूवादी संगठन जिम में पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ किया और कथित जिम जिहाद के खिलाफ लोगों को शपथ भी दिलवाई। तीसरी अहम खबर जो है वो है यूपी पुलिस ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है और ये नेता पेशे से डॉक्टर है। पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी के जौनपुर में एक कार में आग लग गई। आग लगने की वजह से वहां पर पूरी तरीके से कार जलकर राख हो गई। हादसे में कार सवार युवकों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। कार जैसे ही कंदरापुर गांव के पास धौरेल मार्ग पर पहुंची, उसमें आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार में सवार 5 लोग शादी समारोह में जा रहे थे। आग लगने के बाद सभी लोग कार से कूदकर भाग गए। अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस कार सवारों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बड़ा हादसा होने से बच गया जब अलीगढ़ के कनवीरगंज में इलाके में बीच रास्ते में भरभराकर मकान का दरवाजे का हिस्सा गिर गया। जिस वक्त दरवाजे का बड़ा हिस्सा का टुकड़ा गिरा, उससे बस चंद सेकंड पहले ही मजदूर वहां से हटा था और ये दरवाजा एक बिजी रोड पर गिरा। कुछ सेकंड पहले ही यहां से एक बाइक सवार गुजरा था। जहां पर दरवाजा गिरा वहीं एक कार भी खड़ी थी। दरवाजा गिरने से इलाके में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोग बाल बाल बच गए। तो ये तस्वीर अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर एक दरवाजा गिरा। हालांकि वहीं से एक मजदूर निकला था, लेकिन वक्त रहते वो निकल गया। धर्मनगरी हरिद्वार को शराबियों ने दारू पीने का अड्डा बना लिया है और ऐसी एक तस्वीर सामने आई। बहुत सारे युवा अब दर्शन के इरादे से नहीं बल्कि दारू पार्टी के मकसद करने से भी हरिद्वार जा रहे हैं और ऐसे ही कुछ हुड़दंगी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें हरियाणा नंबर की क्रेटा कार में सवार 2 युवक कार का सनरूफ खोलकर खुलेआम शराब पीते नजर आए। बताया गया कि कार में 5 लोग सवार थे जो पूरे रास्ते शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे, लेकिन किसी ने जाम छलका रहे इन युवकों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार के नंबर के जरिए डिटेल निकालकर 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने सख्ती दिखाई तो इनके तेवर ढीले पड़ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। भविष्य में इस प्रकार की गलती हम कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दो। हम दोबारा उत्तराखंड में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हरिद्वार पुलिस ने आरोपियों पर मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवक ने अपने जिगरी दोस्त को सिर्फ इसलिए मार डाला कि दोस्त ने उसकी प्रेमिका पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे युवक का ऐसा खून खौला कि उसने अपने दोस्त को गोली मार दी। और हत्या के बाद बड़े शातिर तरीके से अपने घर जाकर पिस्टल छिपा दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारोपी अपने दोस्त को देखने भी पहुंच गया ताकि किसी को शक न हो। जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर इसकी हत्या की थी। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रंजीत और मृतक दिलीप जिगरी दोस्त थे। रंजीत अक्सर दिलीप के घर आता जाता रहता था और वारदात वाले दिन दोनों घर पर अकेले थे। दिल्ली में एक सनकी प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और उसके बाद युवक को दरअसल शक था कि गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशन में है और इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 31 साल का सचिन 29 साल की अपनी गर्लफ्रेंड सारिका को लेकर शनिवार की शाम पटपड़गंज के इसी होटल पहुंचा था। शाम 6 बजे सचिन ने कमरे में पिज्जा और लस्सी का ऑर्डर किया और पिज्जा खाने के बाद शनिवार की रात ही गला दबाकर सारिका की हत्या कर दी। सारिका का कत्ल करने के बाद सचिन ने उसके शव को बाथरूम में बंद किया और रविवार की सुबह करीब 4 बजे होटल से अकेले निकल गया। सुबह 9 बजे के करीब जब होटल का कर्मचारी अंदर पहुंचा तो सारिका की लाश पड़ी थी
और 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सचिन ने बताया कि सारिका का किसी और शख्स के साथ रिलेशन था। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और फिर सचिन ने सारिका के साथ मारपीट, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। और अब बात करते हैं यूपी के हापुड़ की, जहां पर बकरीद की नमाज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स बिजली घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है। अब पुलिस जेई की शिकायत पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दरअसल जिस शख्स ने बिजली घर में नमाज पढ़ी वो भारतीय किसान यूनियन का मुस्लिम नेता है। हुआ ये कि हापुड़ के सिंभावली इलाके में बिजली घर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरना दिया जा रहा था। धरने में किसान नेता आंधी से गिरे विद्युत पोलों को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग कर रहे थे। धरना कई दिन चला। इसी बीच बकरीद पड़ गई और उस शख्स ने कहीं ना जाते हुए बिजली घर में ही नमाज पढ़ ली। बिजली घर वालों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और पुलिस थाने में FIR करा दी। अब पुलिस भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा, कार्यकर्ता कुंवर खुशनुद, मनव्वर अली, नौशाद, फैजान अब्बासी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब थाने में हवन और पूजा हो सकती है तो बिजली घर में नमाज पढ़ने में क्या गलत है। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पर आरोप है कि जब एक लड़की इलाज के लिए पहुंची तो उसने उसके साथ अश्लील बातें की। ये डॉक्टर बीजेपी का स्थानीय नेता भी है। लड़की ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि 6 जून को वो छोटे भाई के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी। आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर वीरपाल सहरावत ने कैबिन में चेकअप के लिए ले जाकर अश्लील हरकत की और गलत काम करने की कोशिश की। इसी शिकायत पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। आरोपी डॉक्टर बीजेपी का सहारनपुर मंडल अध्यक्ष भी रह चुका है और फिलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन के साथ जुड़ा है। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर आरोप सही है तो इससे पहले इस डॉक्टर ने कितनी लड़कियों के साथ ऐसी हरकत की होगी। चिराग पासवान के एक बयान से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है और बयान ये है कि आरा में आयोजित रैली में चिराग ने चुनाव लड़ने का संकेत दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस बयान के बाद सियासी सस्पेंस बढ़ गया है। मंच से चिराग ने बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात की और कहा कि उनका सपना है कि किसी बिहारी को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके बाद चिराग ने ऐलान किया कि वो बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ेंगे। एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। चिराग ने 243 सीटों पर अपने चेहरे के जरिए एनडीए को मजबूत करने का दावा तो किया, लेकिन इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो खुद किस सीट से लड़ेंगे। हालांकि मंच से कहा कि इसका फैसला जनता करेगी और पार्टी कह रही है कि अब गेंद चिराग के पाले में है। सब अपना अपना लिख करके हमारे पास करें कि चिराग जी को कहिए कि हमारे यहाँ से लड़ा, हमारे हमने सब डॉक्यूमेंट्स आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दिया है। अब वो निर्णय लेंगे कि कौन सा विधानसभा चुनेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है और ये बयान क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल मोहन भागवत ने कहा है कि देश की आजादी का श्रेय कोई भी संगठन विशेष नहीं ले सकता है। संघ प्रमुख का कहना है कि आजादी सामूहिक प्रयासों से मिली। अनेक प्रकारचे प्रयत्न झाले आणि या सगळ्याचा सम टोटल जेव्हा इंग्रजीत असा परिणाम होतो आपल्याला सापडतो। बीजेपी के नेता संघ प्रमुख के बयान से 100% सहमत है। जबरदस्ती छाती पीटते हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई में थे। अरे कौन से स्वतंत्रता की लड़ाई में थे? तस्वीरें सबके सामने हैं, देखा था कितना स्वतंत्रता की लड़ाई में थे। उधर कांग्रेस कह रही है कि ऐसे बयानों से गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा फैलाने की कोशिश हो रही है। आरएसएस ने तो कभी देश की जंग आज़ादी के संग्राम में भाग ही नहीं लिया, वो तो अंग्रेज के साथ थे। मुझे मालूम है कि आरएसएस को महात्मा गांधी से नफरत है। मुझे मालूम है कि नथुराम गोडसे उनके वो उपासक हैं। कांग्रेस कह रही है कि आजादी की लड़ाई में करोड़ों लोगों ने योगदान दिया, लेकिन उनके नेता महात्मा गांधी थे। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं। जब सीएम फडणवीस से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा रोचक जवाब दिया। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के खराब प्रदर्शन के चलते दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा तेज है और इस पर बड़े बड़े नेताओं की नजर है, लेकिन खुलकर कोई भी कुछ भी नहीं कहना चाहता। त्यावेळेस बोललो तेच आजच सांगतो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मी नाही।
त्याच्यामुळे ते दोन पक्ष आहेत, दोन भाऊ आहेत, काका पुतळे आहेत, त्यांचं त्यांनी ठरवायचं आहे. ठरवलं तर प्रतिक्रिया देऊ, नाही ठरवलं तर तुमची पतंगबाजी चालू राहील. राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी। अगर वो उद्धव के साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बदलाव होगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, जो आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछती है तो वो कान पकड़ते हैं और कहते हैं हिंदी में सवाल पूछिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पहले का है, जब वो 12 जिले के दौरे पर गए थे। इसी बीच जन सुनवाई के दौरान दामिनी नाम की लड़की ने सरकारी स्कूल की दयनीय हालत को लेकर अंग्रेजी में सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री कान पकड़कर कहने लगे उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जैसे ही मंत्री जी अंग्रेजी नहीं आने की बात कही, वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। मंत्री जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को अंग्रेजी नहीं आती तो आप गलत हैं। वो सिर्फ ये संदेश देना चाहते थे कि छात्रा की बात को सभागार में मौजूद सभी लोग समझ सकें। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जो वीडियो सामने आया उसमें विश्वजीत राणे डॉक्टर पर बुरी तरीके से भड़कते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि एक मरीज की शिकायत पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विश्वजीत राणे डॉक्टर से ये कहते दिखे कि उन्हें किसी मरीज के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. गोवा मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर को समझाते समझाते अचानक स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। I am telling you, you listen. Go home. Go home. You can go home. स्वास्थ्य मंत्री के इस वीडियो को गोवा कांग्रेस ने शेयर किया है। स्वास्थ्य मंत्री के डॉक्टर के साथ किए गए इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठाए। बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में जैन समाज की ओर से संत सुरक्षा महारैली निकाली गई। ये रैली श्री तापागत श्वेतांबर जैन महासंघ ने बुलाई और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में सड़क हादसे में जैन संतों की मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई। मुंबई के गिरगांव इलाके में निकली रैली में हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल मुंबई जैन संघ के लोग कई मीटर लंबा झंडा भी लेकर साथ में चल रहे थे। रैली के जरिए सभी ने बीते दिनों सड़क हादसे में जैन समाज के संतों की मौत की सही से जांच न होने पर आक्रोश जाहिर किया। हर साल 30, 40, 50 साधु संतों को षड्यंत्र पूर्वक एक्सीडेंट के नाम पर उनको मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, यानी ये भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। जैन संत समाज के तमाम लोगों ने राजस्थान के पाली, गुजरात के बारडोली और भरूच में सड़क हादसे में संतों की मौत की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की। साथ ही आशंका जताई कि संतों की मौत के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। एक तो गर्मी की छुट्टियां और ऊपर से वीकेंड, इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ों पर दिख रहा है। भारी भीड़ पहुंच रही है। हरिद्वार में हालात ऐसे बन गए कि कई किलोमीटर तक का सफर पूरा करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो चुका है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही थी। पूरे शहर में जाम के हालात बन गए। हाईवे से लेकर शहर के भीतरी हिस्सों में भारी जाम लगा रहा और इस जाम में एम्बुलेंस के अंदर कई मरीजों की जिंदगी भी फंसी रही। बच्चा परेशान है, ऑक्सीजन में है बच्चा। को कहां लेके जा रहे हैं? ऋषिकेश सर। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी था और कई लोगों ने इस रोड शो को भी जाम का जिम्मेदार बताया। हम बद्रीनाथ जा रहा हूँ भाई, 4 घंटे जाम में फंसा रखा है पुलिस वालों ने। कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, ये जाओ, वो जाओ। रैली में कोई आदमी नहीं है, लेकिन इन्होंने जाम में यात्रा वाले आदमी फंसा रखे हैं। कोई इस जाम में 4 घंटे फंसा तो कोई 5 घंटे। एक तो चुभती गर्मी और ऊपर से जाम। वीकेंड के दिन लोग दिन भर ऐसे ही परेशान रहे। आज रविवार का दिन था तो मैदानी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ निकले, लेकिन जो सफर 2 से 3 घंटे में पूरा होने वाला था उसे पूरा करने में कई घंटे लग गए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात बने। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका हाईवे पर भीषण जाम नजर आया, गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ियां थमी रहीं। जो लोग गर्मी से परेशान होकर पहाड़ की तरफ निकले थे वो रास्ते में फंस गए। और ऐसा ही हाल उत्तराखंड के तमाम पर्यटन स्थलों पर हो रहा है।
नैनीताल में कॉर्बेट पार्क के पास तो 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा और हजारों गाड़ियां रास्ते पर ही कई घंटों तक खड़ी नजर आईं। तो जो लोग गर्मियों की वजह से पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चट्टान गिरने से। जो तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई घंटों से बंद पड़ा था, उसको देर रात 3 घंटे बाद बीआरओ ने फिर से खोला। रास्ता बंद होने से कई श्रद्धालु यहां पर फंस गए थे। जैसे ही रास्ता खुला, सभी श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली, लेकिन इस मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ को युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा। तस्वीरें देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में बीआरओ के जवान चट्टान काटने में लगे हैं। दिन रात चले इस ऑपरेशन में बीआरओ की मेहनत रंग लाई। 17 घंटे बाद राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से खुल गया। बता दें कि चैतुलधार के पास एक बड़ी पहाड़ी का हिस्सा गिरने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिससे आदि कैलाश के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु फंस गए। लेकिन जैसे ही इसकी खबर प्रशासन को मिली, तुरंत बीआरओ की टीम रास्ता साफ करने में जुट गई। क्योंकि चट्टान बड़ी थी, इसीलिए थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बीआरओ ने रास्ता साफ करके ही दम लिया। यूपी के जालौन में एक ट्रांसफार्मर आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। इसके चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। वीडियो में दिखाई दिया कि पूरा ट्रांसफार्मर लपटों में समा गया है। ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बिजली की तार थी, वो भी आग की चपेट में आ गई थी। ये ट्रांसफार्मर एक सरकारी स्कूल के बाहर लगा था। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने इस जलते हुए ट्रांसफार्मर का वीडियो बना लिया। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि तेल के रिसाव के चलते जमीन से भी आग की लपटें उठ रही थी। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आग लगने से भीषण हादसा हुआ। एक कपड़ा फैक्ट्री जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग विकराल हो चुकी थी। आग से पूरा आसमान धुएं से भर गया, जिसका गुबार कई किलोमीटर से नजर आ रहा था। वहीं आग की लपटें देखकर आसपास के इलाके के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जिस जगह आग लगी वहां और भी कई फैक्ट्री मौजूद थी। डर था कि आग कहीं दूसरी फैक्ट्री को अपनी जद में न ले ले। यह आग शाम करीब 6 बजे लगी, जिसे बुझाते बुझाते फायर ब्रिगेड की टीम को रात हो गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चला। मध्य प्रदेश के कटनी में फैक्ट्री में ऐसी आग लगी, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को पसीने छूट गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद भी 2 करोड़ से अधिक के नुकसान की खबर है। आग बुझाने के लिए 150 बार से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी लेकर आना पड़ा। आग पहले लमतरा के प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी और उसके बाद देखते ही देखते पास की थर्माकोल फैक्ट्री तक जा पहुंची। तस्वीरों में देख सकते हैं कि फैक्ट्री में भयंकर आग लगी हुई है। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन गोदाम में लगी आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पसीने छूट गए। आग शनिवार शाम 5 बजे के करीब लगी। हालात ये हो गए कि पहले 30 से 35 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया, लेकिन आग बेकाबू होने पर दमकल की 150 से अधिक गाड़ियां बुलानी पड़ी। आगजनी की घटना में कोई भी जान नहीं गई है। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का अनुमान है कि चीजें नष्ट हुई हैं। फैक्ट्री में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। दोनों फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी आज बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे और आर्मी चीफ काफी देर तक केदारनाथ धाम की भव्यता को निहारते रहे। जैसे ही आर्मी चीफ केदारनाथ धाम पहुंचे, मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। आर्मी चीफ को देख दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव की जयकारों के बीच भारत माता के जय के नारे लगाए। आर्मी चीफ ने परिवार संग बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। वो करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान आर्मी चीफ काफी देर तक केदारनाथ धाम की भव्यता को निहारते रहे। बता दें कि केदारनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीआईपी यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। बीते 6 जून को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी केदारनाथ दर्शन को पहुंचे थे। वहीं 2 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।